स्याहगढ़ की डायरी। आरव एक लेखक था जो अपनी नई कहानी के लिए प्रेरणा की तलाश में पहाड़ों में बसे एक पुराने वीरान गांव स्याहगढ़ पहुंचा। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त भी यहाँ आकर ठहर गया हो। टूटे फूटे घर और सूनी गलियां किसी भूतही कहानी का पन्ना लग रही थीं। उसी वीरानी में उसे एक पुराना 2 मंजिला घर दिखा जो बाकियों से थोड़ी बेहतर हालत में था। आरव ने तय किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा। घर का भारी लकड़ी का दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला, जैसे कोई सदियों की नींद से जागा हो। अंदर धूल और जालों का राज था। एक कमरे में घूमते हुए उसका पैर एक ढीले लकड़ी के तख्ते से टकराया। उत्सुकतावश उसने तख्ता उठाया। उसके नीचे एक छोटा सा खाली स्थान था और उसी जगह रखी थी चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी, जिस पर जंग लगा एक छोटा सा ताला था। जैसे ही आरव ने डायरी को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। थोड़ी मशक्कत के बाद उसने ताला तोड़ दिया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट बेहद सुंदर थी। पहला पन्ना 100 साल पुराना था। लिखने वाली का नाम था इला। शुरुआत में इला ने गांव की खूबसूरती लिखी थी, लेकिन जल्द ही उसके शब्द बदलने लगे। उसने लिखा एक छाया के बारे में जो अंधेरे में फुसफुसाती थी और लोगों से उनकी यादें छीन लेती थी। डायरी में लिखा था वो छाया धीरे धीरे पूरे गांव पर कब्जा कर रही थी। लोग जीते जागते खोखले शरीर बन चुके थे और इला ने लिखा कि उसने उस छाया को कैद करने का तरीका खोज लिया है। अचानक उस बंद कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आरव। कांपते हाथों से आरव ने अपना फोन निकाला। फोन की रोशनी में उसने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। मुझे ये रस्म पूरी करनी होगी। वो जानता है कि मैं ये लिख रही हूँ। वो मेरे कमरे के कोने में। वाक्य अधूरा था और आखिर में स्याही का एक लंबा धब्बा। आरव ने डायरी नीचे रख दी। फोन की रोशनी टिमटिमाने लगी। कमरे के कोने में एक लंबी विकृत परछाई दीवार से अलग हुई और धुंधले इंसानी आकार में ढलने लगी। तभी घर का भारी दरवाजा जोरदार धमाके के साथ